नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी यूएई के खिलाफ भारतीय टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और यूएई के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम यूएई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से यूएई की ओर से आलिशान शराफू और मोहम्मद वसीम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज यूएई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके आलिशान शराफू के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहली गेंद पर 2 रन लेने के बाद तीसरी गेंद पर आगे निकलकर पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को भी कवर की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से पहले ही ओवर में 2 चौके लगाते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। फिर दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहले 5 गेंदें तो काफी नपी तुली डाली और मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर आलिशान शराफू ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और लेफ्ट साइड की ओर बेहतरीन तरीके से फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 2 ओवर में आलिशान शराफू ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ दिखाया था, क्योंकि 2 ओवर में ही अब तक आलिशान शराफू 3 जोरदार चौके जड़ चुके थे, जिस कारण दोस्तों तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को। लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद आलिशान शराफू ने गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को भी बिल्कुल भी नहीं बख्शा और ओवर की 5वीं ही गेंद को आगे निकलकर ऑफ साइड की ओर सीधा स्टेडियम पर पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों, आलिशान शराफू के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब पहले 3 ओवर में ही यूएई ने 25 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, यूएई की यह धुआंधार शुरुआत देख टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। इस कारण अब किसी भी हाल में आलिशान शराफू का विकेट झटकना टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जी हाँ, मैच का चौथा ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद आलिशान शराफू समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आलिशान शराफू को 22 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले में ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब यूएई की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे मोहम्मद जोहैब। आपको बता दें, बुमराह के इस चौथे ओवर में यूएई की टीम मात्र 1 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, चौथे ओवर में टीम इंडिया को आलिशान शराफू के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण और दबाव बढ़ाने की इरादे से टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें ओवर की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर थी। और दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने भी आते ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया, जहां पर उन्होंने अपने ओवर की पहली 3 गेंद पर मोहम्मद जोहैब को काफी ज्यादा तंग कर डाला और चौथी गेंद को बेहतरीन तरीके से घुमाया, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज मोहम्मद जोहैब समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुलदीप यादव को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मोहम्मद जोहैब आज टीम के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद अब 5 ओवर के भीतर ही विपक्षी टीम यूएई अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे राहुल चोपड़ा। वहीं अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। लग रहा था यह ओवर भी शांत रहेगा, लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर लेकर आई जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद वसीम ने आतंक मचा डाला और पावर प्ले के इस अंतिम ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक यूएई को 41 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में यूएई के बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाई थे, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान
मैदान में मौजूद राहुल चोपड़ा और मोहम्मद वसीम को अब अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, यूएई की रन गति मानो जैसे थम सी गई। जी हाँ, क्योंकि पावर प्ले के बाद तुरंत ही यानी मैच का 7वां ओवर जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और इस ओवर में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने जादुई गेंदबाजी में बांध के रखा और मात्र इस ओवर में 4 ही रन दिए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल लेकर आए, जिन्होंने भी काफी नपी-तुली गेंदबाजी की और मात्र 2 ही रन दिए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए अब 2 ओवर बीत चुके थे, लेकिन इन 2 ओवर में अब तक यूएई के बल्लेबाज मात्र 6 ही रन बटोरने में सफल हो पाए थे, जिस कारण अब दबाव बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, यूएई पर बढ़ते जा रहे इसी दबाव का फायदा मैच का 9वां ओवर लेकर आए गेंदबाज कुलदीप यादव ने उठाया, जिन्होंने इस ओवर में आतंक मचा डाला, जहां पर उन्होंने पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद राहुल चोपड़ा को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दे, राहुल चोपड़ा यूएई के लिए आज मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, यूएई अब इस विकेट के साथ अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब विपक्षी टीम की ओर से मैदान में उतरे आसिफ खान, जिन्होंने आते ही 1 रन बनाया। लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपनी घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद वसीम को फंसा डाला। जी हां, दरअसल कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर मोहम्मद वसीम ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से टकराने की जगह पैड से जा टकराई। इसके बाद जोरदार अपील भारतीय खिलाड़ियों ने की और अंपायर ने भी भारतीय टीम के हित में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद वसीम को आउट करार दे दिया। आपको बता दें, आज भारत के खिलाफ मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, कुलदीप यादव के जादुई गेंदबाजी के सामने अब तक पहले 4 गेंद पर ही यूएई अपने और 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिस कारण अब संभलकर बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव ने मानो जैसे ठान लिया था कि वह आज यूएई के परखच्चे उड़ा के रहेंगे। जी हां, क्योंकि मोहम्मद वसीम के आउट होने के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हर्षित कौशिक भी कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने हताश हो गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज हर्षित कौशिक को 2 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, कुलदीप यादव के इस 1 ओवर ने पूरी तरीके से अब यूएई को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि अभी 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 प्रमुख बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे ध्रुव पाराशर जरूरत थी। अब यहाँ से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संभल कर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की। लेकिन दोस्तों, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी तो छोड़ो, यूएई के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को समझ भी नहीं पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 10वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती, जिनका यह ओवर तो यूएई ने संभल कर खेला। लेकिन अगले ओवर में यानी मैच के 11वें ओवर में शिवम दुबे ने आते ही अपने स्पेल के पहले ही ओवर में कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद को बाहर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर खड़े आसिफ खान समझ नहीं पाए और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच देते हुए अपने टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दे, आसिफ खान मात्र 2 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों, ओवर प्ले के बाद मानो जैसे यूएई के बल्लेबाजों को नजर से लग गई थी। जी हां, क्योंकि जो भी बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था, हर ओवर में खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते जा रहा था। टीम इंडिया के हर गेंदबाज ने यूएई को अब चारों तरफ से जकड़ के रखा था। जी हां, क्योंकि शिवम दुबे के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल का आतंक देखने को मिला, जिन्होंने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज सिमरनजीत सिंह को ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया और अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाते हुए एलबीडब्ल्यू कर डाला। भले ही इसके बाद यूएई की ओर से डीआरएस की मांग हुई, लेकिन दोस्तों, अंपायर कॉल होने के चलते सिमरनजीत सिंह को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें, सिमरनजीत सिंह 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, यूएई की इस बद से बदतर होते हुए स्थिति को देख पवेलियन में बैठे यूएई के अन्य खिलाड़ी भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे ने मैदान में अपने घातक गेंदबाजी से धमाल मचा डाला, जहां पर पहले उन्होंने स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव पाराशर को एलबीडब्ल्यू आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही 3 गेंद बाद जुनैद सिद्दीकी को कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए यूएई के बड़ा स्कोर करने की उम्मीदों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। आपको बता दे, जुनैद सिद्दीकी बिना खाता खोले पवेलियन लौट। ऐसे में दोस्तों, अब यूएई का मात्र 1 विकेट शेष था और दोस्तों, यह अंतिम विकेट भी अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने विकेट की, पर संजू सैमसन के हाथों झटक लिया
और यूएई के पहली पारी को महज 57 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो यूएई के खिलाफ टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने झटके। ऐसे में दोस्तों इसके बाद यूएई से मिले 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों यूएई ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मानो जैसे टीम इंडिया आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने की इरादे से ही मैदान में उतरे थी। जी हाँ, क्योंकि पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी करने आए हैदर अली के खिलाफ अपना हाथ खोला और कवर की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, पहले गेंद पर छक्का लगाने के बाद अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दूसरी गेंद पर भी जोरदार कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। भले ही इसके बाद हैदर अली ने वापसी की और अगली 4 गेंद पर अभिषेक शर्मा को एक भी रन बनाने नहीं दिया, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा की इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते पहले ही ओवर में अब भारतीय टीम ने 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों पहले ओवर में अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिला, तो वही दूसरे ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश कर दिया, जहां पर उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद को आगे निकलकर कवर की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद रोहित के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आज काफी तूफानी अंदाज यूएई के खिलाफ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी तक मात्र 12 गेंद का खेल हुआ था और दोनों ही बल्लेबाज चौकों छक्कों की बरसात दुबई के स्टेडियम में कर चुके थे। गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों असली मजा देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर पहले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना रुद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी करने आए। ध्रुव पाराशर के खिलाफ आतंक मचाते हुए लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और इस ओवर में भी 13 रन बटोर डाले। दोस्तों पहले 3 ओवर में ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर 3 ओवर में ही 38 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। अलग ही तूफान से यह दोनों ही बल्लेबाज अब टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर यूएई की ओर से नए गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी लेकर आए और दोस्तों हर गेंदबाज की तरह अभिषेक शर्मा ने जुनैद सिद्दीकी को भी नहीं बख्शा और ओवर की तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से फुल शॉट जड़ते हुए छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल अगली गेंद को एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और दोस्तों इस आसान से कैच को हैदर अली ने लपक लिया और विस्फोटक अंदाज में पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा का यही अंत कर डाला। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 16 गेंद में 30 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 2 जोरदार चौके और 3 आसमानी छक्के भी जड़े। दोस्तों भले ही अभिषेक शर्मा अब टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब भारतीय टीम को मात्र जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव और आते ही सूर्या ने भी अपने अतरंगी अंदाज में पारी की। पहली ही गेंद को पीछे की ओर भेजते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वही बची कुची कसर अगले ओवर में शुभमन गिल ने चौके के साथ पूरी कर डाली और 5 ओवर के भीतर ही एशिया कप के अपने इस पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 9 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों देखा जाए तो आज की इस महामुकाबले को टीम इंडिया ने एक तरफा अपने नाम किया, क्योंकि पहले तो टीम इंडिया की ओर से काफी घातक गेंदबाजी देखने को मिली, खास करके कुलदीप यादव से, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में यूएई के सभी बल्लेबाजों को एक के बाद एक फंसाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिस कारण एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद यूएई ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाई और सभी अपने विकेट गंवा बैठी। वहीं इसके बाद जिस तरह से लक्ष्य छोटा होने के बावजूद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत दिलाई, वह काबिले तारीफ थी, क्योंकि अब भारतीय टीम को यूएई के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है और इस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ाएगा। बता दूं, आज के महामुकाबले में कुलदीप यादव ने यूएई के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और जिस कारण जीत के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। ऐसे में दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए कुलदीप यादव ने बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया। जी हाँ, कुलदीप यादव ने कहा, मुझे लगातार टीम में खेलने के मौके नहीं मिलते हैं, जिस कारण मुझे जब भी मौका मिलता
मिलता है अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करता हूं और आज भी मैंने यही किया। पिच से स्पिनर के लिए काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मुझे बता दिया था कि किस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी और इसका फायदा मुझे गेंदबाजी करते वक्त काफी मिला। मुझे उम्मीद है आने वाले मुकाबले में भी मैं इसी तरह का प्रदर्शन करूंगा और टीम के लिए एक बहुमूल्य भूमिका निभाऊंगा। वही दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी काफी ज्यादा खुश दिखे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि जिस तरह का खेल आज सभी भारतीय खिलाड़ियों ने किया वह काबिले तारीफ था, क्योंकि एक वक्त यूएई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए एक बड़ी सफलता टीम इंडिया को दिलाई। वहीं मध्य ओवरों में जिस तरह का प्रदर्शन कुलदीप यादव ने किया वह शानदार था। हमेशा कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए एक मुख्य भूमिका निभाते हैं और आज भी उन्होंने वह करके भी दिखाया। वहीं मैं बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह का इंटेंट उन्होंने दिखाया वह आने वाले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए जरूर मददगार साबित होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले मुकाबले में भी इसी प्रकार का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल का एशिया कप भारतीय टीम अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।